हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हेयर फॉल से रिलेटेड प्रोसीजर्स एंड हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। हेयर फॉल से रिलेटेड प्रोसीजर्स में सबसे पहले होता है पीआरपी, दैट इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। इसमें क्या होता है, आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। तो आपके जब हम ब्लड विड्रॉ करते हैं उसके अंदर में 3 चीज़ें पाई जाती हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट। तो हम एक मेथड होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, उससे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि हर एक कंपोनेंट का अलग अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, तो वो उसी हिसाब से सेटल होता है। तो सबसे हैवी होते हैं रेड ब्लड सेल्स, उससे कम हैवी होते हैं WBC और सबसे ऊपर होते हैं प्लेटलेट्स। तो हम प्लेटलेट्स को विद प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करते हैं और उनको वहाँ इंजेक्ट करते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, उसको हम वहाँ इंजेक्ट करते हैं जहाँ पे आपके बालों की ग्रोथ चाहिए, क्योंकि उसके अंदर में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। अब पीआरपी जनरली हर कोई करा सकता है जिसको मेल पैटर्न हेयर लॉस होता है, बट जिनको हम ऑलरेडी मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं साथ में अगर प्रोसीजर्स करेंगे तो इफेक्ट हमेशा बेटर रहता है, कॉम्बिनेशन हमेशा बेटर इफेक्ट देती है। सबसे पहले पीआरपी के कितने सेशंस नेसेसरी हैं? जनरली 20 to 30 डेज में 6 सेशंस मिनिमम चाहिए होते हैं, क्योंकि बालों की साइकिल 6 months to 1 year, एक्चुअली 1 year तक रहती है, तो हमें मिनिमम 6 सेशंस तो चाहिए होता है। ग्रोथ कब तक दिखेगी? जनरली जब हम पीआरपी करते हैं 2nd 3rd सेशन ऑनवर्ड्स धीरे धीरे करके ग्रोथ हेयर फॉल रिड्यूस होता है और ग्रोथ बाय अबाउट 3rd 4th मंथ जो है छोटे छोटे बेबी हेयर दिखने लगते हैं, और साथ में जब मेडिसिन चलेगी तो और जल्दी इफेक्ट आ सकता है। थर्ड, कौन पीआरपी करा सकता है? मेल्स एज वेल एज फीमेल्स दोनों ही पीआरपी करा सकते हैं। अब उससे नेक्स्ट है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं। देखिए, आप ही का ब्लड है, वही हम इंजेक्ट कर रहे हैं, तो एज सच इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, काफ़ी सेफ प्रोसीजर है। ज़्यादा से ज़्यादा कि हल्का से किसी को अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा बहुत हेडेक हो सकता है, जो कि मैनेजेबल है। रेयरली कभी कभी इन्फेक्शन हो सकता है, वो भी मैनेजेबल है। अगर सही ढंग से करा जाए तो इन्फेक्शन के भी चांसेस ऑलमोस्ट नील है। नाउ कमिंग टू GFC। GFC इज ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। इसके अंदर एक जेल होती है जिससे जो आपका प्लेटलेट और की जो कॉन्सेंट्रेशन है ग्रोथ फैक्टर्स की, वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाती है। ये देखा गया है कि पीआरपी वर्सेस GFC ज़्यादा एडवांस है, नंबर 1। नंबर 2, आपके GFC में पेन कम रहता है और रिजल्ट्स GFC के मच बेटर हैं, और वो भी पीआरपी से जल्दी आते हैं। तो बेटर रिजल्ट्स आप दोनों में कंपेयर करेंगे तो GFC के होते हैं। साथ में जनरली हम डर्मा पेन या डर्मा रोलर कर देते हैं, जिससे कि वो माइक्रो नीडलिंग होता है, माइक्रो नीडलिंग डिवाइसेस, तो उससे मल्टीपल चैनल्स क्रिएट होते हैं। एक तो आपका पीआरपी या GFC डीप हो जाता है, नंबर 1। सेकेंडली आपका चैनल्स ओपन होते हैं जिससे अगेन हेयर की ग्रोथ स्टिमुलेट होती है। तो ये ऑलमोस्ट जिसको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस भी है, इनको कराना चाहिए। साथ ही में हो सके तो कोई अंडरलाइन कॉज है उसके लिए टेस्ट भी करा लीजिएगा, जैसे कभी कभी डेफिशिएंसी इसके साथ एसोसिएटेड होता है, विटामिन D, B12, आयरन प्रोफाइल चेक करा लीजिए, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से भी हेयर फॉल को रिलेटेड और एसोसिएटेड हो सकता है। नेक्स्ट होता है, जैसे आपको बताया, माइक्रो नीडलिंग। उसमें डर्मा पेन और डर्मा रोलर किया जाता है। उसको कभी कभी हम जो ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट होता है या फिर मे बी स्टेम सेल का कॉन्सेंट्रेट होता है उसके साथ इंजेक्ट करते हैं, मेसोथेरेपी जिसको बोलते हैं। तो उसके अंदर में जनरली हम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशंस होते हैं स्टेम सेल्स के, जो बालों की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, उसको विद डर्मा पेन या मे बी इंजेक्ट करके बालों के अंदर में इन्फ्यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर होता है हेयर ट्रांसप्लांट। अब हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली आपके जो ऑक्सीपिटल हेयर है, यानी कि जो बालों पीछे के बाल है, यानी इस एरिया के बाल, ये जनरली एंड्रोजन रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि इस पे मेल हार्मोन का इफेक्ट नहीं आता है, तो इसीलिए ये बचे रहते हैं। तो यहाँ से हम बाल लेके आगे फ्रंटल एरिया में या ऑक्सीपिटल एरिया वर्टेक्स में इम्प्लांट करते हैं। अब इन बालों को सबसे पहले तो ये बाल परमानेंट है, ऐसा नहीं है कि ये दोबारा झड़ जाएंगे। हाँ, इनिशियली झड़ते हैं, उसके बाद में ये लॉन्ग टर्म रहते हैं, मल्टीपल ईयर्स तक रहते हैं। दूसरी बात, इनकी केयर वैसे ही करनी जैसे आप नॉर्मल बालों की करते हैं, वैसे ही स्टाइलिंग, वैसे ही कलरिंग, वैसे ही शैम्पूइंग। और उसके अलावा बट ये बात ध्यान रखिएगा कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जो है ये एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है, इसमें जेनेटिक कंपोनेंट है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर नहीं होता इसमें। तो जो प्रोग्रेसिव कंडीशन होने की वजह से आपको इवन इफ आपने हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया उसके बाद भी मेंटेनेंस मेडिसिन लेनी पड़ेगी बाकी हेयर को बचाने के लिए, एज वेल एज पीआरपी या GFC के सेशंस कराने पड़ सकते हैं। ओके, देन हेयर ट्रांसप्लांट में 2 तरह के प्रोसीजर्स होते हैं, FUE या FUT। FUE इज फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, यानी कि जो एक यूनिट होता है फॉलिकल का, उसको एक्सट्रैक्ट करके हम लगाते हैं। FUT के अंदर में एक स्ट्रिप यूज करी निकाली जाती थी और उसको इम्प्लांट करते थे। आजकल जनरली FUE ही होता है, FUT थोड़ा कम होता है या रेयर होता है। अब हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर, उसके कॉम्प्लिकेशंस एज वेल एज उसके पोस्ट प्रोसीजर केयर और बाकी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।